हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 का नया टॉपिक लेकर के आए हुए हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। इससे पहले मैं क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बायोलॉजी से रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट हो, क्लास 10 तक साइंस से रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट हो तो मेरे को जानने दीजिए, लेट मी नो, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। तो वो तो अलग चीज़ हो गया। बायोलॉजी से रिलेटेड कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो, और ये जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एग्जामिनेशन में पूछता है। इससे पहले मैंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंप्लीट किया था, वो भी एग्ज़ाम में पर ईयर आता है, चाहे वो 3 नंबर का हो, 2 नंबर का हो या 5 नंबर का एग्जाम हो, 5 नंबर का क्वेश्चन हो। तो आज हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो के अनुसार इस बार भी सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फिगर जो हमारे बुक्स में आते हैं, या फिर कुछ ऐसे लाइंस आ जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं दैट वी कांट अंडरस्टैंड, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने आपको स्मॉल भाषा में, मैंने आपको ईजी भाषा में मैंने आपको टोटल एक्सप्लेन यहाँ पर देखिए, ये आप कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप अपने बुक में कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद टोटल एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है इतना ईजी हो जाएगा, एकदम पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो नहीं समझ पाएँ। एकदम मसाला हो जाएगा, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्सक्रेटरी सिस्टम आपके जीभ में आ जाएगा। बस आपको ये सब चीज़ नोट डाउन करना है, उसको समझना है और कुछ याद भी करना है, जो कि इजी लैंग्वेज में है, बुक की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक में। एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में सबसे पहला जो हमारा पिक्चर देखने को मिलता है बुक में, ये मिलता है, ठीक है। ये दोनों किडनी है, बीन शेप्ड रहता है, ये रहता है मुट्ठी का साइज रहता है किडनी का। किडनी का जो हमारा साइज है वो कमर से हल्का सा ऊपर, और रिब्स ये पिंजरा, जो जिसको हम लोग गांव देहात में समझ लीजिए कि पंजरा बोलते हैं। रिब्स जो है, रिब्स या फिर कमर के बीचों बीच यहाँ पर किडनी हमारा रहता है, ठीक है। तो यही किडनी का जो काम हम लोग जो है आज देखेंगे, कैसे ये ब्लड से सारे कचरा को बाहर निकालता है और ब्लड को प्योर करता है। इसका सारा प्रोसेस जानेंगे। इसका प्रोसेस जानने से पहले इसमें जो जितना जो पार्ट्स है उसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। सबसे पहले ये रीनल आर्टरी क्या होता है भाई, रीनल वेन क्या होता है भाई, दिमाग में हमारा एकदम घुसता ही नहीं है, क्या है समझ में ना, किडनी तक समझ में आ रहा है। यूरेटर क्या होता है भाई, ब्लैडर क्या होता है ये भाई, ये यूरेथ्रा क्या होता है भाई, तो सबका डिटेल यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। ये किडनी है, रफ भाषा में सबसे पहले समझ लीजिए कि इसमें जो कचरा वाला ब्लड है, जिसमें यूरिन जो है मिला हुआ रहता है, जिसमें यूरिया मोस्टली उसमें यूरिया ही रहता है, यूरिया मिला हुआ रहता है। उस यूरिया को फिल्टर करके ये किडनी जो क्या करता है, वो नेफ्रॉन के माध्यम से, बाय द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, ये नेफ्रॉन के हेल्प से ये यूरिन को बाहर निकालता है। ये यूरेटर के माध्यम से जाकर के यहाँ स्टोर करता है, कहाँ, ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करता है। फिर वहाँ से यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकलता है, ठीक है। तो उसके नीचे ये जो, इसके नीचे ये क्रॉस सेक्शन किडनी है। किडनी एक आपके पास आ गया, ये किडनी आ गया। किडनी को बीच से चीर दिया गया, किडनी को बीच से चीर दिया गया, और उसका पिक्चर ये है, ठीक है। किडनी को बीच से चीर देने के बाद कैसे किडनी काम करता है, वो सैंपल एक डायग्राम मैंने आप लोगों को बना करके दिखा दिया। ये किडनी कैसे काम करता है, ये देखिए, यहाँ डर्टी ब्लड यहाँ से जाता है और जाता है यहाँ पर, कहाँ, नेफ्रॉन, जिसमें बोमेन कैप्सूल जो होता है, बोमेन कैप्सूल कुछ नहीं, बोमेन कैप्सूल जो होता है वो ब्लड कैपिलरी होता है। ब्लड कैपिलरी का तो पिछले क्लासेस में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ब्लड कैपिलरी का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है, एक्सचेंजिंग का काम होता है। ब्लड कैपिलरी जो है, ब्लड जैसे लंग्स में जो है ऑक्सीजन को वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, उसी तरह सेम यहाँ जो है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सेम इसी तरह टिब्यूल है, यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट है, ये सभी चीज़ जो है, जैसे कि ये क्या होता है, यूरेटर क्या होता है, ये टोटल चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। और ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये जो है डिटेल्ड डायग्राम ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये जो दिख रहा है रेड कलर में आपको दिख रहा है, रेड कलर में दिख रहा है, ये कुछ नहीं, ठीक है, ये क्लीन ब्लड है, ठीक है। ये रेड कलर जो है वो क्लीन ब्लड है। ब्लड कैपिलरी जो है, यहाँ से जो बोमेन कैप्सूल से जो ब्लड कैपिलरी निकला है, वही जो है इसमें पूरा ट्विस्टेड फॉर्म में है। इस तरह, जिस तरह तार, किसी से आप उंगली से तार ट्विस्ट करते हैं, देखिए उसी में ट्विस्ट किया हुआ है, मोड़ा हुआ है, इसी से देखिए मार्का किया हुआ है, देखिए एरो बाहर किया हुआ है। मतलब यहाँ से जो होता क्या है ना, कि बोमेन कैप्सूल जो है, जैसे कि बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि आपका एमिनो एसिड हो गया, यूरिया हो गया,
कुछ प्रोटीन्स हो गए हैं और ग्लूकोज हो गए हैं, वो यहाँ पर वो फिल्टर नहीं कर पाता है, तो यहाँ बोमेन कैप्सूल में घुस जाता है। तो यहाँ से इसे फिल्टर होते होते तब तक से ये नस में जितना भी ये जो है ब्लड कैपिलरी है सारा इंपॉर्टेंट चीज़ चूस लेता है। लास्ट में आते आते यूरिन बचता है और यूरिन जो है वो सीधा हमारा ये यूरेटर के माध्यम से बाहर निकल के ब्लैडर में जाता है। तो यही सब कहानी है। तो आगे मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा, टोटल अच्छे डिटेल में बताऊंगा भी। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं, क्या कहता है ये जो पार्ट है वो क्या कहता है। किडनी ये चीज़ है, दे आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन विच फिल्टर द ब्लड एंड टेक आउट द यूरिन। ये दो जो है हमारे शरीर में दो किडनी होते हैं, इनका काम क्या जो है वो बीन शेप्ड होते हैं, बीन के जैसे होते हैं, वो तो बीन तो आपको मालूम ही है। इनका काम जो है ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है और वहाँ से यूरिया को टेक आउट करने का, जिसको हम लोग यूरिन कहते हैं, यूरिन के फॉर्म में। और पानी, यूरिन और कुछ अनवांटेड सॉल्ट्स होते हैं, वो सभी को निकाल करके यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब आ गए ये यूरेटर। भाई ये यूरेटर क्या है? ये पैप जैसा दिख रहा है, तो यूरेटर कुछ भी नहीं है, ये यूरिन को पास आउट करता है ब्लैडर तक। तो वही लिखा हुआ है यूरेटर, दे आर टू एक्सक्रेटरी ट्यूब्स, है ना। यूरेटर्स जो है वो दो एक्सक्रेटरी ट्यूब होते हैं विच कैरी आउट यूरिन टू द ब्लैडर। ये यूरिन को जो है ब्लैडर तक लेकर के भेज देता है। ब्लैडर क्या करता है? ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है। ब्लैडर का काम जो है ये एक बैलून होता है, ये स्टोर करता है। अब आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में भी। चलिए ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ यूरिनरी ब्लैडर भी है। इट इज अ बैग, ये कुछ भी नहीं है, ये एक बैग है, स्टोरिंग डेटा है। ठीक है, कोई पॉलीथीन में जिस तरह हम लोग रखते हैं, पानी रखते हैं, सेम उसी तरह यूरिन भी यहाँ पर आकर के स्टॉक हो जाता है। ठीक है, इट इज अ बैग विच स्टोर्स द ब्लड, है ना। ब्लड को क्या करता है? स्टोर्स करता है टिल इट इज टेकन आउट। जब तक ये बाहर नहीं निकाला जाता है तब तक ये जो है यूरिन को स्टोर करके रखता है। जब हम लोग चाहते हैं तब जाकर के वो निकल जाता है। वो किसके माध्यम से निकलता है? ये यूरेथ्रा के माध्यम से। ये यूरेथ्रा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यूरेथ्रा, इट इज अ ट्यूब विच टेक आउट द यूरिन, है ना। यही जो है यूरेथ्रा जो है, ये यूरेथ्रा जो है ये ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालता है व्हेनेवर वी वांट, जब हम लोग चाहते हैं। ऐसे नहीं कि ब्लैडर में भर गया तो ऑटोमेटिक बाहर निकलना हो गया, नहीं। ये जो है यूरेथ्रा में जो है जो मसल्स कंट्रोलिंग जो कुछ लगे हुए रहते हैं मसल्स, जिसमें कंट्रोल होता है, और उसी से जो है हम लोग जो है जैसे कि यूरिन भर भी गया तो भी आदमी कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स होकर रह सकता है, फिर जब उसको चाहे उसको टेक आउट कर सकता है। ये प्रोसेस होता है पूरा यूरिन बाहर निकालने का। अब रीनल वेन क्या होता है? दो चीज़ आप लोग जो है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। हम लोग आर्टरी और वेन में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन में। आर्टरी का क्या काम रहता है? फ्रेश ब्लड को वो सारे बॉडी ऑर्गन में ले जाता है। और वेन का क्या काम रहता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है, वो हार्ट तक ले जाता है। लेकिन यहां सेम अपोजिट है, ठीक है, उससे सेम अपोजिट है। ये रीनल वेन जो है ये क्या करता है? फ्रेश ब्लड को निकालता है। देखिए रीनल वेन जो है, देखिए रेड कलर में है ना, यहां से ब्लड को निकालता है। लेकिन आर्टरी यहां पर उल्टा काम कर देता है। आर्टरी क्या करता है? ये गंदा ब्लड को किडनी को देता है, फिर किडनी से वेन के माध्यम से फ्रेश ब्लड निकलता है। ठीक है, ये हम लोग समझ लेंगे। वही ये रीनल वेन, इट टेक्स अवे फ्रेश ब्लड, है ना। ये फ्रेश ब्लड को ले जाते हैं, जिसमें एमिनो एसिड मौजूद रहते हैं, ग्लूकोज मौजूद रहते हैं, वाटर मौजूद रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, सब्सटेंसेस है, वो मौजूद रहते हैं। उसमें यूरिन या फिर यूरिया प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, फिर रीनल वेन, इट्स टेक रीनल आर्टरी, इट ब्रिंग्स डर्टी ब्लड। ये डर्टी ब्लड, गंदा खून को ये लाता है, जिसमें यूरिया प्रेजेंट रहता है, बहुत सारा साल्ट्स प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है एक्सेस तरीका से। वो खून को लेकर के जाकर किडनी को देता है, किडनी फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद वेन के माध्यम से वो जो साफ ब्लड जो बाहर निकल जाता है। अब आते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो है सुनने में बहुत हार्ड लग रहा होगा आप लोग को। ग्लोमेरुलस, बाप रे बाप, क्या है? कुछ भी नहीं है। पिछले क्लास में मैंने कैपिलरी पढ़ाया था ना, कैपिलरी का ही ये दूसरा पार्ट है। कैपिलरी ही है ये ग्लोमेरुलस, और कुछ भी नहीं है। ग्लोमेरुलस जो है, ये जो है देखिए, ग्लोमेरुलस जो है कैपिलरी है, जो बोमेन कैप्सूल के अंदर रहता है। बोमेन कैप्सूल आप किसको बोलते हैं? देखिए ये यू शेप्ड दिख रहा है ना, ये यू शेप्ड,
जिसको हम लोग कप सेप्ट बोलते हैं। इसके अंदर में जो यहाँ दिख रहा है ना कचरा, ये थोड़ा सा जाल टाइप में, वही है ग्लोमेरुलस। देखिए यहाँ पर मार्किंग भी किया हुआ है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस किसको बोलते हैं? इट इज अ ब्लड कैपिलरी विच रिमेन्स अंडर बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के अंदर रहता है, ठीक है। एंड ट्विस्टेड ऑन द ट्यूब फॉर एब्जॉर्बिंग ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट एंड वाटर। देखिए मैंने क्या बताया था कि ग्लोमेरुलस जो है वो ट्विस्टेड रहता है, मतलब ब्लड कैपिलरी ट्विस्टेड रहता है किसमें? ट्यूबल में। देखिए ट्यूबल में, ये ट्यूबल यहाँ से यहाँ आया, ये जो है टोटल आपका यूरिन और लेकर के बाहर जा रहा है टोटल। अब यहाँ क्या करता है, ये इसमें ट्विस्टेड रहता है, यहाँ से जितना भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहते हैं जो कि ये कैपिलरी नहीं ले पाता है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस सब जो नहीं ले पाता है, बाकी ये सभी में वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, चुसा जाता है। जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सारा चीज़ चुसा जाता है। लास्ट में क्या बचता है? यूरिन। उसके बाद यहाँ से क्लीन ब्लड बाहर निकल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरी। इसी को रेड वाला है हमारा ब्लड कैपिलरी, ठीक है। अब हमको आते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में जानते हैं। इसका लिखा हुआ इट है 2 एंड्स, है ना। ग्लोमेरुलस का 2 एंड होते हैं। 1 एंड इज कनेक्टेड टू रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से एक एंड कनेक्टेड होता है। देखिए यहाँ से डर्टी ब्लड गया रीनल आर्टरी के माध्यम से, तो एक एंड यहाँ पर कनेक्ट हुआ, और दूसरा एंड जो है कनेक्ट होता है हमारा डायरेक्ट वेन में जाके कनेक्ट होता है। ये जो है ये वेन में कनेक्ट होता है। कहाँ पर कनेक्ट होता है? वेन में कनेक्ट होता है। तो वही है कि रीनल आर्टरी के द्वारा विच ब्रिंग्स डर्टी ब्लड, जो कि गंदा ब्लड लाता है, एंड अदर एंड इज कनेक्टेड विथ रीनल वेन, है ना, एंड गिव्स यूरिया फ्री ब्लड इनटू इट। रीनल वेन में ये रीनल वेन में जो है वो कनेक्ट हो जाता है और वो यूरिया फ्री ब्लड जो है वो पास कर देता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, बोमेन कैप्सूल। क्या होता है? बाप रे बाप, ये भी बहुत बड़ा नाम है। कुछ नहीं है, एक कप से इस तरह जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, यही बोमेन कैप्सूल है, यही बोमेन कैप्सूल है, और इसी के अंदर ब्लड कैपिलरी रहता है, ठीक है। कप सेप्ट ये ऑर्गन है, देखिए ये बोमेन कैप्सूल है, ये भी यहाँ पर बोमेन कैप्सूल है, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच एब्जॉर्ब्स यूरिया वेस्ट फ्रॉम ग्लोमेरुलस, है ना। यहाँ से जो है यूरिया वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके साथ में जो है जो यहाँ पर मान के चलिए बड़े बड़े एलिमेंट सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, कुछ साल्ट्स हो गए, यहाँ से नहीं फिल्टर कर पाता है, तो यही चूस लेता है, ग्लोमेरुलस ही चूस लेता है, ठीक है। और ये ट्यूब्यूल के माध्यम से ले जाता है, तो बाकी फिर ये सब वो रीऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है। फिर अब ट्यूब्यूल क्या होता है? ट्यूब्यूल यही हुआ जो इसमें जो ट्यूब जो बाहर निकला ग्लोमेरुलस से जुड़ के, उसी को ट्यूब्यूल कहते हैं, ट्यूब्यूल, ठीक है। इट टेक्स अवे वेस्ट प्रोडक्ट एंड कनेक्ट टू यूरिनरी डक्ट। ये जो है ये यूरिन को जो है कचरा को बाहर निकलता है, और ये यूरिन डक्ट से जाके कनेक्ट हो जाता है। देखिए ये जितने भी हैं ये यूरिन डक्ट हैं, ये यूरिन डक्ट है, ये यूरिन डक्ट है, मतलब यहाँ ऐसा ऐसा ये जो है कंबाइनली नेफ्रॉन कहते हैं। हमारे किडनी में बहुत नेफ्रॉन है, एक किडनी में लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। वो सब क्या करते हैं कि वो जो है जो वहाँ से जो है वो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, और फाइनली यूरिनरी डक्ट में जा करके कनेक्ट होते हैं। देखिए ये दूसरा इधर से यूरिन आया, इधर से यूरिन आया, इधर से यूरिन आया, और लास्ट में जाकर के यूरेटर के माध्यम से ब्लैडर में पहुंचता है, ठीक है। तो वही ये बात बता रहा है ट्यूब्यूल। अब नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्यूल एंड बोमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन कुछ नहीं है, ये बोमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल का ही हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। और एक किडनी में बहुत सारा नेफ्रॉन रहता है, जिसको हम लोग एक्सक्रेटरी यूनिट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा चीज है एमिनो एसिड। आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, क्लास 12 के स्टूडेंट तो जानते ही होंगे 20 एमिनो एसिड होते हैं। 20 एमिनो एसिड का अलग अलग काम होता है, सब कोडोन में काम करते हैं, एक से एक कोडोन में काम करते हैं। हमारे शरीर में जितने भी रिएक्शन होते हैं, जितने भी, एक सिकल सेल अनीमिया का नाम सुने होंगे। सिकल सेल अनीमिया में किसी प्रकार से म्यूटेशन हो जाता है कोडोन में, उसका जो एमिनो एसिड है उसका कोडोन में किसी प्रकार से ये हो जाता है 6th पोजीशन में, है ना। कौन सा पोजीशन में? 6th पोजीशन में सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन हो जाता है वो कोडोन में, उस वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ये एमिनो एसिड आप लोग 12 में जाकर के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एमिनो एसिड कुछ नहीं होते हैं, ये मॉलिक्यूल होते हैं जो कि कंबाइन हो जाते हैं एक साथ और बन के प्रोटीन बन जाते हैं। एमिनो एसिड एक साथ कंबाइन होके प्रोटीन बन जाते हैं, एंड दे आर द ऑल्सो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ।
प्रोटीन एंड एमिनो एसिड बोथ आर द बिल्डिंग ब्लॉक। बिना प्रोटीन और एमिनो एसिड के हमारे जीवन में कुछ भी चीज़ संभव नहीं है। आज हमारे एक्टिविटी में जो भी चीज़ हो रहा है वो टोटल चीज़ एमिनो एसिड और प्रोटीन के ही वजह से हो रहा है। तो एमिनो एसिड का एक डिटेल सा चैप्टर ही है, नेक्स्ट क्लास ये आप 11-12 में आप पढ़िएगा। अभी आप शॉर्ट में जान लीजिए एमिनो एसिड के बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से डिटेल से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ अपना हम इरेज करके उसके बाद कंप्लीट सिस्टम आपको बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे। अब ये जो मीनिंग आप समझ चुके हैं, अब इसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि किडनी कैसे ब्लड को साफ करता है, कैसे ब्लड से कचरा निकलता है, वो कचरा को फिर से फिल्टर किया जाता है और लास्टली जाकर के यूरिन बचता है। और वो भी यूरिन में क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ यूरिया और कुछ साल्ट्स होते हैं और कुछ रिजेक्ट एलिमेंट्स होते हैं और वाटर होते हैं और कुछ भी चीज़ नहीं होता है यूरिन में, ठीक है। हाँ, तो हम लोग अब प्रोसेस पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ किडनी कैसे काम करता है। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका प्रोसेस कैसे होता है वो हम लोग जानेंगे। तीनों स्ट्रक्चर को हम लोगों ने अच्छा से जान लिया है, ठीक है। किडनी जो है हमारा वेस्ट के हल्का सा ऊपर रहता है और रिब्स के हल्का सा नीचे रहता है। ये तो आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो टोटल जो प्रोसेस है वो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। टोटल प्रोसेस के लिए हम लोग इस पिक्चर और इस पिक्चर में ध्यान देंगे। ये पिक्चर जो है किडनी का जो क्रॉस सेक्शन है ये समझने के लिए था कि कैसे कैसे रहता है। बाकी इस पिक्चर को हम लोग ध्यान देंगे और एग्जाम में यही पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस जो है सबसे पहले क्या होता है कि डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया। सबसे पहले जो है डर्टी ब्लड जो है, ये डर्टी जो ब्लड है, देखिए आपका जो है डर्टी ब्लड है, ये देखिए डर्टी ब्लड, ये डर्टी ब्लड आपका जो है वो रेडी है। बॉडी से हमारा जो डर्टी ब्लड जो है वो रेडी है, ठीक है। इंटर्स रीनल आर्टरी के थ्रू जो है इंटर्स ग्लोमेरुलस एंड फिल्टर द ब्लड। ये जो है ग्लोमेरुलस के, तो ये जो रीनल आर्टरी जो है, ठीक है, उसके थ्रू जो है ये घुसता है और यहाँ पर आ जाता है ग्लोमेरुलस में, जिसको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। इसमें जो है इसमें हल्का फुल्का फिल्ट्रेशन होता है। जितना भी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ वैसा खास नहीं कैप्चर लोग कर पाता है, लेकिन कुछ कुछ कर लेता है। मैक्सिमम चीज़ जैसे कि ये आपका ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, मैक्सिमम साल्ट्स हो गया, ये नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आगे कहाँ पर करता है देखते हैं। यहाँ पर कुछ ही एलिमेंट जो है वो ट्यूब्यूल में, यहाँ पर ग्लोमेरुलस में इंटर किया है, ठीक है। आफ्टर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन के समय द सब्सटेंसेस लाइक एमिनो एसिड है ना, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, साल्ट, वाटर, यूरिया विच कांट बी फिल्टर बाय कैपिलरीज। ये सभी जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी जो है एमिनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, साल्ट हो गया, वाटर हो गया, यूरिया हो गया, ये सब यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाता। ये ग्लोमेरुलस जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। उस वजह से ये फिर आगे चला जाता है ट्यूब्यूल के माध्यम से। ये जो आगे जो है नहीं ब्लड कैपिलरी जो है, ब्लड कैपिलरी हमारा जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वो उसको फिल्टर नहीं कर पाता है, इसीलिए ये बाकी ट्यूब्यूल के माध्यम से ये आगे जाता है। तो ये जो हमारा जो बाकी जो ये जो आर्टरी है वो जो उसी में सराउंडेड रहता है, ठीक है। तो विच कांट बी फिल्टर्ड बाय द कैपिलरीज, कैपिलरीज के द्वारा ये सब फिल्टर नहीं किए जा सकते ये सब एलिमेंट, एंड पास इनटू बोमेन्स कैप्सूल। ये सब बोमेन कैप्सूल के अंदर में इंटर कर जाते हैं। फिल्टर नहीं हो पाए तो आगे जो है दूसरे रास्ता में जाएगा और या बोमेन्स कैप्सूल में ये इंटर कर जाएगा, उसके थ्रू ट्यूब्यूल में जाएगा, ठीक है। एंड देन इंटर ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद ट्यूब्यूल में इंटर होता है। व्हेन ऑल द सब्सटेंसेस पासेस थ्रू द ट्यूब्यूल, ये जितने भी ऊपर के सब्सटेंसेस नाम लिए जब ट्यूब्यूल के थ्रू पास करते हैं, देन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक एमिनो एसिड, ग्लूकोज या फिर मैक्सिमम साल्ट या फिर वाटर, इतना सारा जो जितने भी चीज़ है ये फिर हमारा ब्लड कैपिलरी, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से तो एब्जॉर्ब कर ही लिया, ठीक है, यहाँ से तो फिल्टर कर ही लिया ब्लड को कुछ से कुछ, उसके बाद फिर आगे जा कर के देखिए जो है ये ट्यूब्यूल है, ये जो काला वाला देख रहे हैं ये ट्यूब्यूल है। बाकी जो यूरिन पास हुआ, यूरिया भी पास हुआ था, ठीक है, एमिनो एसिड भी पास हुआ था, ठीक है, ग्लूकोज भी पास हुआ था, वाटर भी पास हुआ था, साल्ट भी पास हुआ था। तो ये जो हमारा जो ब्लड कैपिलरी है देखिए सराउंड कैसे किया है इसमें, है ना,
सराउंड किया हुआ है। तो इस सब क्या होता है, बाकी जब यहाँ से पास होता है ग्लोमेरुलस से ट्यूब्यूल के माध्यम से, ट्यूब्यूल में पास होते रहता है, तो मैक्सिमम देखिए एरो किया हुआ है, रेड तरफ एरो किया है, मतलब ये सब एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए जो है वो यूज़फुल हैं, जो हार्मफुल नहीं हैं, उनको ये एब्जॉर्ब करने का ब्लड कैपिलरी काम करता है। कहाँ से? ट्यूब्यूल से, बोमेन कैप्सूल से नहीं। ये सबको वो फिल्टर नहीं कर पाता है, तो बाद में आ जाता है और उसे लपेट के वहाँ से फिल्टर करता है। ठीक है, थ्रू ब्लड कैपिलरी सराउंडेड द ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल में सराउंड किया हुआ है। ओनली वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज यूरिया, है ना, यूरिया का तो हम लोग काम ही कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो यूरिया ही रहता है हमारा यूरिन में, यूरिया और कुछ साल्ट भी, जिससे कि अनवांटेड साल्ट जो है, जो हमारे शरीर में काम उपयोगी नहीं है, वो सब भी, और जो है एक्सेस वाटर रिमेन्स बिहाइंड, उसके बाद जो पानी बच जाता है, जितना हमारे शरीर को ज़रूरत रहता है वो तो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद यहाँ तक आते आते मैक्सिमम जो है न्यूट्रिएंट्स जो है क्लीन ब्लड के थ्रू निकल गया। उसके बाद इधर यूरिन आ गया, और यूरिन में पानी, यूरिया और जो साल्ट है, वो जो अनवांटेड साल्ट है, वो यूरिन के माध्यम से आ जाता है आपका इधर यूरेटर के थ्रू आ जाता है ना, यूरेटर के थ्रू आ जाता है। ये सब है इन द, देखिए, ओनली वेस्ट प्रोडक्ट लाइक दिस इन द ट्यूब्यूल नेफ्रॉन विच इन द ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन विच इज यूरिन, जिसको हम लोग फाइनली यूरिन कहते हैं। कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट? जिसमें यूरिया, कुछ साल्ट और वाटर रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनली यूरिन कहते हैं। ठीक है, यूरिन कहते हैं। द ट्यूब्यूल कैरी दिस यूरिन इनटू कलेक्टिंग डक्ट, इसको मैंने कलेक्टिंग डक्ट कहा था। तो यही कलेक्टिंग डक्ट देखिए ये है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कलेक्टिंग डक्ट हमारा ये है। ठीक है, देखिए यहाँ से भी, यहाँ भी दूसरा, इधर से यूरिन आया, यहाँ से भी यूरिन आया, यहाँ से भी यूरिन आया, यहाँ से भी यूरिन आया, और फाइनली जो यूरिन है ये यूरेटर के तरफ चला जाता है। कहाँ चला जाता है? यूरेटर के तरफ चला जाता है, और यूरेटर यहाँ, ठीक है, यूरेटर में जाता है। यूरेटर के बाद उसके बाद ब्लैडर में जाता है। इट नाउ कैरी टू यूरेटर एंड फ्रॉम देयर यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिन फाइनली एक्सक्रीटेड बाय द यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा के माध्यम से फाइनली जो है यूरिन जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये जो पिक्चर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर है समझने के लिए। इसमें इसके बाद किसी प्रकार का कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, न्यू वीडियो दे करके एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे जो बेसिक चीज़ जो होता है वो सबसे पहले आपको टोटल जो जितने भी होते हैं जो इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए थे वो याद कीजिए। ये प्रोसेस तो चुटकी है, कुछ भी नहीं है, बस एमिनो एसिड रटना है, ग्लूकोज रटना है और साल्ट रटना है, ये सब एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। बाकी यूरिया रटना, यूरिया निकल जाता है हमारा यूरिन के थ्रू। बस वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग किडनी के ही बारे में लाएंगे, किडनी रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है, ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, उसमें जो और भी बहुत ऐसे टॉपिक जो है वो टोटल चीज़ जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू। किसी प्रकार का कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो बिल्कुल से बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, तब तो ताकि हम लोग मोटिवेट होकर के आगे भी वीडियो डालते रहे और आप लोगों का भी हेल्प होते रहे और हमें भी आप सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।